नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सतपुड़ा पर्वत के बारे में एवं छोटा नागपुर पठार के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जो है सतपुड़ा पर्वत एवं छोटा नागपुर पठार के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत एवं छोटा नागपुर पठार। सतपुड़ा पर्वत एवं छोटा नागपुर पठार। तो ये आज की हमारी क्लास हो जाती है। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। तो दोस्तों 2 मिनट जो है हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। यानी हमने कल की क्लास में जाना था प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जो है अच्छे से जाना था। यानी प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप जो है एक जमीन या भूमि का ऐसा भाग होता है जिसके तीन तरफ जो है पानी होता है और एक तरफ जो है स्थल होता है। तो उसको जो है प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर जो है कहा जाता है। तो हमारा दक्षिण भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दक्षिण भारत है इसके तीन तरफ जो है पानी और एक तरफ स्थल है। यानी भारत के पश्चिम की बात की जाए तो भारत के पश्चिम में जो है दोस्तों अरब सागर स्थित है। दक्षिण भारत की बात हो रही है, भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर स्थित है। यानी ये भारत का दोस्तों हमने दक्षिण भारत जो है बना लिया है, यानी दक्षिण भारत जो है बना लिया है। इधर पड़ती है दोस्तों बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इधर पड़ता है दोस्तों हिंद महासागर। हिंद महासागर। और इधर पड़ता है दोस्तों अरब सागर। याद रखें दोस्तों, अरब सागर। और इधर पड़ती है भूमि। याद रखें दोस्तों भूमि। इसके बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जो है जाना था। यानी प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अच्छे से हमने कल की क्लास में जो है जाना था। और इसमें जाना था प्रायद्वीपीय भारत में जो है हमने क्या क्या पढ़ा था। अरावली पर्वत आते हैं, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मैकाल रेंज, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पर्वत। तो इन सभी के बारे में जो है हमने जाना था। यानी कल की क्लास में हम अरावली पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं, विंध्याचल पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं। विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत में पश्चिम भारत, उत्तर भारत में दक्षिण भारत को जो है प्राकृतिक रूप से अलग करने का काम जो है करता है। और साथ ही विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी जो है बहती है। इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से चर्चा की थी। और आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो यह जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। और इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ राज्य में जो है फैला हुआ है। और सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो 3 भागों में जो है बटा हुआ है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं जिसमें सतपुड़ा पर्वत जो है बटा हुआ है। पहला दोस्तों, पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स, मध्य भाग को महादेव हिल्स और पूर्वी भाग को जो है मैकाल रेंज के नाम से जो है जाना जाता है। अब जो पहले दोस्तों थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से इनको हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, यह भारत के मध्य, यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। याद रखिए दोस्तों कहाँ पे, यानी भारत के मध्य भाग में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। विस्तार की यदि बात की जाए, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार, विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो गुजरात, गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। यानी इन 4 राज्यों में जो है विस्तार है। किसका विस्तार है, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार है। और साथ ही दोस्तों सतपुड़ा पर्वत 3 भागों में बटा हुआ है। सतपुड़ा पर्वत 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं जिनमें जो है बटा हुआ है, तो आए आपको याद रखने। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, कौन, सतपुड़ा पर्वत जो है यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये हमने जो है ये सतपुड़ा पर्वत जो है बना लिया दोस्तों। ये जो है हमने सतपुड़ा पर्वत जो है बना लिया है।
अब यहाँ पे बात करते हैं, तो ये कौन सी रेंज है, और ये वाला हिस्सा और ये बीच वाला हिस्सा, तो इन सभी के बारे में जो है हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये हो गया दोस्तों पूर्वी भाग, पूर्वी भाग यानी पूर्वी भाग हो गया। और ये कौन से हो गए दोस्तों, मध्य भाग। ये कौन सा हो गया, पश्चिमी भाग। अब तीनों भागों को जो है इन्हें किन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये पूर्वी भाग जो है दोस्तों, इसको मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, पूर्वी भाग को मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों, मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। और मैकाल रेंज के विस्तार की यदि बात की जाए, तो मैकाल रेंज का विस्तार जो है कहाँ पे, एमपी और छत्तीसगढ़ में, एमपी व छत्तीसगढ़ में। याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जो है इसका विस्तार है मैकाल रेंज का। और ये यदि सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए इसकी, यहाँ से लिख लेते हैं, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक है, अमरकंटक। याद रखें दोस्तों, अमरकंटक जो है सबसे ऊंची चोटी किसकी, अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है। और यदि इसकी हाइट की बात की जाए तो कितनी, 1065 मीटर। याद रखें दोस्तों, 1065 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है। और यहाँ से जो है दोस्तों दो नदियों का उद्गम होता है, दो नदियाँ नर्मदा व सोन नदी निकलती हैं। याद रखें दोस्तों, ये नदियाँ जो है निकलती हैं, तो ये नर्मदा और सोन नदियाँ जो हैं कहाँ से निकलती हैं, तो ये अमरकंटक चोटी से निकलते हैं। और ये अमरकंटक चोटी जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल रेंज की जो है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। अब आते हैं दोस्तों मध्य भाग की, तो मध्य भाग में महादेव हिल्स, यानी जो ये मध्य भाग है इसको महादेव हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसको जो है दोस्तों महादेव हिल्स के नाम से जो है जाना जाता है। अब यदि इसके विस्तार की बात की जाए, महादेव हिल्स के विस्तार की, दोस्तों इसके विस्तार की यदि बात कर की जाए तो इसका विस्तार जो है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यानी जो ये महादेव हिल्स है, इसके विस्तार की यदि बात की जाए तो इसका विस्तार जो है केवल मध्य प्रदेश में है। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक की यदि बात की जाए, हाईएस्ट पीक क्या है दोस्तों इसकी, महादेव यानी धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी जो है महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर या 1350 मीटर। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई सा भी जो है दिया हो सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तीसरे भाग की। ये तीसरा भाग कौन सा है इसका, तीसरा भाग है दोस्तों राजपीपला पहाड़ी या राजपीपला हिल्स, राजपीपला राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स की यदि बात की जाए तो इनका विस्तार की यदि बात की जाए तो इनका विस्तार गुजरात व पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी एमपी में जो है राजपीपला हिल्स का जो है क्या है दोस्तों, इसका विस्तार है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को जो है राजपीपला हिल्स, इसके मध्य भाग को महादेव पर्वत और इसके पूर्वी भाग को जो है मैकाल रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मैकाल रेंज जो है कहते हैं। तो इसको यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करते हैं, सतपुड़ा पर्वत लिखेंगे, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए तो लिखेंगे पश्चिमी भाग को, पश्चिमी सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी भाग को दोस्तों राजपीपला हिल्स, राजपीपला हिल्स कहा जाता है। मध्य भाग को दोस्तों महादेव हिल्स जो है कहा जाता है। और यदि पूर्वी भाग की बात की जाए, पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पूर्वी भाग को कहा जाता है मैकाल रेंज, मैकाल रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मैकाल रेंज जो है कहा जाता है। अब बात आती है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इनको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, सतपुड़ा
पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की यदि बात की जाए तो धूपगढ़ चोटी। कौन सी दोस्तों? धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी जिसकी हाइट की यदि बात की जाए, जिसकी हाइट है दोस्तों 1352 मीटर। याद रखें दोस्तों 1352 मीटर। ये धूपगढ़ चोटी कहाँ पे पड़ती है? एमपी में। कहाँ पे दोस्तों? एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ती है धूपगढ़ चोटी। मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जिस प्रकार से मैं लिखवा रहा हूँ इसी प्रकार से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है। मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है? मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है? मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। याद रखें दोस्तों कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में। यानी अभी मैंने आपको बताया था मैकाल रेंज का विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्यों लिखा है, एमपी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका मैकाल रेंज का ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो है कहाँ पे पड़ता है? छत्तीसगढ़ में जो है पड़ता है। तो इसीलिए कहा जाता है मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। नर्मदा व सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। नर्मदा व सोन नदियाँ, नर्मदा व सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो कहाँ से जो है ये निकलती हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से निकलती हैं दोस्तों। ये निकलती हैं अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी से। याद रखें दोस्तों अमरकंटक चोटी से निकलती हैं नर्मदा व सोन नदियाँ। याद रखें दोस्तों नर्मदा व सोन नदियाँ जो हैं कहाँ से? अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। और साथ ही सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की यदि बात की जाए किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये नर्मदा व तापी नदियों के, नर्मदा व तापी नदियों के। याद रखें दोस्तों नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये है सतपुड़ा पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा है? ये है सतपुड़ा पर्वत। ये है दोस्तों नर्मदा नदी यानी नॉर्थ में। और ये है दोस्तों तापी नदी यानी ताप्ती नदी। दोस्तों तापी नदी को जो है ताप्ती नदी भी जो है कहा जाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है सतपुड़ा पर्वत के जो है उत्तर में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी है? तापी नदी। इस प्रकार जो है पूछा जाता है। और पूछा जाता है नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ता है सतपुड़ा पर्वत। तापी नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। याद रखेंगे दोस्तों इस प्रकार जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब इसका एक बार हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो है अच्छे से आगे की बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की। यानी सतपुड़ा पर्वत यह जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। यानी सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे स्थित है? भारत के मध्य भाग में स्थित है। इसके विस्तार की बात करते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जो इसका विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में बटा हुआ है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला पश्चिमी भाग जिसको राजपीपला हिल्स कहा जाता है, जो कि गुजरात में पश्चिमी एमपी में जो है इसका विस्तार है। मध्य भाग को महादेव हिल्स कहा जाता है जिसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश में। और इसकी हाईएस्ट पीक यानी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। और कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में पड़ती है। यानी धूपगढ़ चोटी कहाँ पे है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ती है। और पूर्वी भाग को कहा जाता है मैकाल रेंज जिसका विस्तार है एमपी और छत्तीसगढ़ में। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों अमरकंटक चोटी जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। और यहाँ से जो है दोस्तों अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा व सोन नदियों का जो है उद्गम होता है अमरकंटक चोटी से। याद रखें दोस्तों अमरकंटक चोटी से। अब सतपुड़ा पर्वत को जो है 3 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी भाग को राजपीपला हिल्स कहा जाता है, मध्य भाग को दोस्तों महादेव हिल्स कहा जाता है, पूर्वी भाग को जो है मैकाल रेंज के नाम से जाना जाता है। अब सतपुड़ा पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ चोटी जो कि एमपी में पड़ती है, जिसकी हाइट यानी जिसकी ऊंचाई है 1352 मीटर। याद रखेंगे दोस्तों 1352 मीटर। अब दोस्तों
धूपगढ़ चोटी जो है ये महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन महादेव हिल्स भी जो है सतपुड़ा पर्वत का ही तो भाग है। तो यहाँ से पूछा जाता है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सतपुड़ा पर्वत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है, धूपगढ़ चोटी जो है हो जाती है। मैकाल रेंज कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मैकाल रेंज। नर्मदा व सोन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, यानी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। और ये अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1065 मीटर। सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है, नर्मदा व सोन नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वत। ये रहा सतपुड़ा पर्वत, ये नर्मदा और ये है तापी, यानी इन दोनों के बीच में वह पड़ता है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा के उत्तर में बहती है दोस्तों नर्मदा नदी और दक्षिण में बहती है तापी नदी, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों बिलोक पर्वत, यानी सतपुड़ा पर्वत को जो है बिलोक पर्वत भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बिलोक पर्वत भी जो है कहा जाता है। अभी इसका कारण क्या है, यानी तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा जो है, खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग जो है ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप जो है ऊंचे उठे भाग को जो है बिलोक पर्वत कहते हैं। और ये सतपुड़ा पर्वत जो है बिलोक पर्वत का एग्जाम्पल है, याद रखें दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत जो है बिलोक पर्वत या भ्रंशोत पर्वत का एग्जाम्पल है, ये भी पूछा जाता है। तो अब इसको यहाँ पे हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं बिलोक पर्वत की। बिलोक पर्वत की जो है सबसे पहले हम डेफिनेशन जो है लिख लेते हैं। तनाव या खिंचाव की शक्तियों के कारण, तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा, शक्तियों के द्वारा खिंचाव के कारण, किसके कारण दोस्तों, खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, दरारें या भ्रंश जो हैं पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है दोस्तों, जिससे धरातल का कुछ भाग, जिससे धरातल का जो है कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, जिससे धरातल का भाग जो है कुछ ऊपर जो है उठ जाता है, जिससे दरार के समीप ऊंचे उठे भाग को उठ जाता है। फिर दोस्तों दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को बिलोक पर्वत कहते हैं। ऊंचे उठे भाग को बिलोक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बिलोक पर्वत जो है कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब दोस्तों बिलोक पर्वत होता क्या है, तो इसको जो है हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक बिलोक पर्वत जो है बनाया इस प्रकार से। मान लेते हैं ये एक पर्वत है और ये जो है, ये दोस्तों इसमें दरारें पड़ गई हैं। कौन सी, ये क्या हैं, दरारें, यानी इसमें दरारें जो हैं पड़ गई हैं। जब ये दरारें पड़ गई हैं तो ये इसका जो साइटों का भाग है ये जो है नीचे बैठ जाता है। क्या होता है, जो ये इसका साइटों के भाग हैं, यानी दोस्तों ये वाला जो साइट है, ये जो है इस प्रकार से नीचे बैठ जाता है। और ये ऊपरी जो भाग है, ये ऊपरी भाग, इसी को जो है क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है दोस्तों बिलोक पर्वत जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी दरारें। तो यहाँ पर देख लेते हैं बिलोक पर्वत, तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा जो है, खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को बिलोक पर्वत कहते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी ये जो इसकी साइड है ये नीचे बैठ गई है और एक बीच का हिस्सा जो है ऊपर हो गया, तो इसी को जो ऊपरी भाग को बिलोक पर्वत जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बिलोक पर्वत जो है
कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, यानी हमारा ब्लॉक पर्वत जो है यानी सतपुड़ा पर्वत जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हेडिंग डाल लेते हैं छोटा नागपुर पठार। छोटे नागपुर पठार की यदि बात करते हैं तो मुख्यतः झारखंड में स्थित है छोटा नागपुर का पठार। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। और दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग, कोडरमा का पठार और दक्षिण कोडरमा का पठार, दक्षिण में रांची का पठार। याद रखें दोस्तों दक्षिण में रांची का पठार। तो ये दोनों यानी कोडरमा का पठार और रांची का पठार ये कहाँ पे? ये है दक्षिण में। याद रखें दोस्तों ये दोनों है दक्षिण में। छोटा नागपुर के पठार में लो अयस्क, कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार मिलते हैं? तो कोयले के भंडार मिलते हैं। यानी दामोदर घाटी में किसके भंडार मिलते हैं? कोयले के भंडार मिलते हैं। अब कोयले के भंडार का कारण क्या है? क्योंकि यही दामोदर नदी है जो कि छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होकर गुजरती है और छोटा नागपुर पठार को जो है दो भागों में बांटने का काम जो है करती है। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? अभ्रक। छोटा नागपुर पठार में नहीं पाया जाता है गोल्ड यानी सोना जो है नहीं पाया जाता है छोटा नागपुर के पठार में। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब हेडिंग डाल लेते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर पठार की यदि बात की जाए तो यहाँ पर हम बात करते हैं छोटा नागपुर पठार मुख्यतः झारखंड में है। याद रखें दोस्तों मुख्यतः झारखंड में पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो झारखंड। कौन सी है दोस्तों? झारखंड नहीं दोस्तों, पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। याद रखें दोस्तों पारसनाथ जो है सबसे ऊंची चोटी कहाँ की? छोटा नागपुर के पठार की। कहाँ की दोस्तों? छोटा नागपुर के पठार की, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। कितनी दोस्तों? 1365 मीटर जो है छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर लगभग में। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक मैप जो है बना लेते हैं। यहाँ पे हम ये एक यहाँ पे जो हम मैप जो है बना लेते हैं। ये हमने दोस्तों एक मैप जो है बना लिया। ये हमने एक मैप बनाया। अब इसके बीचों बीच से जो है दोस्तों एक यानी ये दामोदर नदी बहती है। याद रखें दोस्तों ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के ये है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार ये है दोस्तों छोटा नागपुर पठार। और इसके बीचों बीच से जो है कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। और ये नीचे वाला हिस्सा है रांची का पठार। रांची का पठार। और ऊपर वाले जो हिस्से हैं इसमें दोस्तों दो पठार हैं। इसमें जो है दो पठार हैं। ये दो पठार कौन कौन से हैं? तो यदि इसकी बात की जाए तो यह है कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार। और यदि इसकी बात की जाए तो यह है दोस्तों हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार कौन सा दोस्तों? ये है हजारीबाग का पठार। याद रखें दोस्तों ये है हजारीबाग का पठार। और यही रांची का पठार है दोस्तों। यही रांची का पठार है जहाँ से जो है स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी निकलती कौन सी दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी जो है निकलती है। याद रखें दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी जो है निकलती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार है और दामोदर नदी के दक्षिण में जो है कोडरमा का पठार और रांची का पठार है। तो इस लाइन को यहाँ पे लिख लेते हैं। दामोदर नदी के उत्तर में, दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा पठार है दोस्तों? उत्तर की यदि बात की जाए हजारीबाग, उत्तर की यदि बात की जाए तो दोस्तों उत्तर में कौन सा है? उत्तर में है दोस्तों हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। लिखेंगे हजारीबाग व कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार। व दक्षिण में कौन सा दोस्तों? रांची का पठार। दक्षिण में रांची का
पठार स्थित है। दक्षिण में जो है रांची का पठार जो है स्थित है, ये आपको याद रखना है। अब छोटा नागपुर के पठार से यानी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है। लिखेंगे इसको भी, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। कौन सी दोस्तों? दामोदर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है दोस्तों? दामोदर नदी जो है बहती है। अब आते हैं दोस्तों छोटा नागपुर के पठार में जो है क्या क्या जो है पाया जाता है, तो इनको एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार की यदि बात करते हैं, छोटा नागपुर पठार, तो यहाँ से जो है क्या क्या निकाला जाता है? लौह अयस्क निकाला जाता है, लौह अयस्क निकाला जाता है, कोयला, कोयला, अभ्रक, अभ्रक और बॉक्साइट, बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखें दोस्तों, प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। और जो है यहाँ से क्या निकाला जाता है और देखेंगे, दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार मिलते हैं? कोयले के। दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार पाए जाते हैं? तो किसके भंडार जो है पाए जाते हैं? कोयले के। किसके? कोयले के, कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? तो क्या निकाला जाता है झारखंड के हजारीबाग से? अभ्रक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है दोस्तों? अभ्रक जो है निकाला जाता है। अब बात आती है छोटा नागपुर के पठार में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार में नहीं पाया जाता है। क्या दोस्तों? क्या नहीं पाया जाता है? सोना यानी गोल्ड नहीं पाया जाता है। सोना यानी गोल्ड जो है नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे छोटा नागपुर के पठार का। तो छोटे नागपुर पठार की यदि बात की जाए तो ये मुख्यतः दोस्तों झारखंड में है। याद रखें दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्यतः कहाँ पे है? झारखंड में। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर के पठार की। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग और कोडरमा का पठार है। याद रखें दोस्तों, हजारीबाग में कोडरमा का पठार है। और दक्षिण की यदि बात की जाए तो रांची का पठार है। यानी कौन सा दोस्तों? ये रहा दोस्तों हजारीबाग का पठार, और ये रहा कोडरमा का पठार, ये रहा रांची का पठार। और ये दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार, उत्तर में हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार है। और यही रांची का पठार है जहाँ से स्वर्णरेखा नदी जो है निकलती है। याद रखें दोस्तों, जहाँ से स्वर्णरेखा नदी जो है निकलती है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? तो दामोदर नदी। ये रही दोस्तों दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से जो है बह रही है। याद रखेंगे। अब छोटा नागपुर के पठार से लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट जो है प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। दामोदर नदी घाटी में किसके भंडार पाए जाते हैं? कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? दामोदर नदी घाटी में जो है कोयले के भंडार पाए जाते हैं, क्योंकि जो ये दामोदर नदी है ये छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसीलिए इसकी घाटी में जो है कोयले के भंडार जो है पाए जाते हैं। झारखंड के हजारीबाग से क्या निकाला जाता है? अभ्रक निकाला जाता है। यानी जो झारखंड का हजारीबाग पठार है यहाँ से क्या निकाला जाता है? अभ्रक। छोटा नागपुर पठार से नहीं पाया जाता, तो गोल्ड यानी सोना जो है नहीं पाया जाता छोटे नागपुर के पठार में। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है, और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।